स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार को क्षत्रिय करणी सेना परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा भी मौजूद थे। क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत ने बताया कि राजनीति के क्षेत्र में क्षत्रिय समाज को प्रतिनिधित्व देने, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने, एट्रोसिटी एक्ट के सही पालन किए जाने, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर समस्त राजपूत समाज 27 अगस्त को भोपाल में महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। क्षत्रिय करणी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा क्षत्रिय करणी सेना देश भर में विस्तार कर रही है। युवाओं की उनकी सेना अब सकारात्मकता के साथ सामाजिक कार्यों में सक्रिय होगी। भोपाल के आयोजन को लेकर ग्रामीण स्तर तक युवाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि महाकुंभ को सफल बनाया जा सके। और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने को लेके हैं, प्रदेश में गौ रक्षा कड़े कानून बनाने को लेके हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने को लेके हैं, सभी भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए है। एट्रोसिटी का विरोध नहीं, किंतु एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोकने को लेके कड़े कानून बने और प्रोत्साहन राशि को बंद किया जाए, उससे लेके है। आरक्षण का भी विरोध नहीं, किंतु आरक्षण को क्रीमी में लिया जाए और इसकी समीक्षा की जाए और साथ ही आरक्षण का जो लाभ है वो जातिगत न होकर आर्थिक आधार पर किया जाए और साथ ही साथ बुंदेलखंड संभाग जो कि बहुत बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का, उसे अलग राज्य घोषित किया जाए। इन सभी मांगों को लेके हम 27 अगस्त को मैदान में उतरने जा रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम इस मंथ के मीड में क्षत्रिय एकता यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे और लोकतंत्र लोकशाही में मतदान की क्या शक्ति है उन्हें हम बता के उन्हें जागृत करेंगे और विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा टिकटें हम जहां प्रभुत्व रखते हैं वहां मिले, उस पर हमारा प्रभाव रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राज शेखावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना परिवार। किस प्रकार पूरा आयोजन रहेगा, क्या जिम्मेदारी आपकी है? मेरी जिम्मेदारी सर तय करी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मुझे गांव-गांव जाके एक कार्यकर्ता कैडर तैयार करना है जो आंदोलन नहीं बोलेंगे, उसको महाकुंभ बोलेंगे हमारा क्षत्रिय समाज का, जो कि हमें सफलता मिले और सरकार द्वारा जो मांग कर रहे हैं उस मुद्दे पे माननीय राज शेखावत जी जो हैं वो सरकार से 1 to 1 बात कर सकें। देखिए संख्या बल का तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ लाखों में ही जाएंगे, हजारों में नहीं रहेंगे। क्या एजेंडे रहेंगे? एजेंडे आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताए हैं। हमारा एजेंडा जो मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको, नहीं इंदौर के लिए कोई ऐसा शहर के लिए कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम है इंदल सिंह राणा, मैं क्षत्रिय करणी सेना परिवार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के वक्त किया जाता है और साथ में इसी तरह से इसी तर्ज संभाग, जिलों में और तहसील तक शपथ दिलवाई जाती है माँ करणी की, क्योंकि माँ करणी सब देखती है। क्षत्रिय करणी सेना परिवार जो कार्य कर रही है उस कार्य में किसी भी कीमत में हम लोग समाज का सौदा बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए माँ करणी की शपथ लेके सभी पदाधिकारी जो आज शपथ लेंगे उसमें माँ करणी की शपथ, वो शपथ के लेने के पश्चात वो समाज हित में ही कार्य करेंगे, राष्ट्र हित में ही कार्य करेंगे, कहीं भी किसी भी तरह की सौदेबाजी कतई नहीं होगी। और क्षत्रिय करणी सेना परिवार का जो लक्ष्य है वो सत्ता है, क्षत्रिय समाज को सत्ता में ले जाना वो हमारा लक्ष्य है। उसके लिए हम कैडर तैयार कर रहे हैं और जब सत्ता में जाएंगे तो जनता की सेवा करेंगे और क्षत्रिय को तो छात्र धर्म जनता की सेवा करना है। तो हम लोग इस विषय को लेके, इस उद्देश्य को लेके मैदान में उतरे हैं और भारत देश के सभी प्रदेशों में बहुत ही कम समय में हम लोग नियुक्तियां करेंगे और इसी तरह से कार्यक्रम का आयोजन करके, शपथ ग्रहण का आयोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा पदाधिकारियों को जोड़ के और इनको जागृत करेंगे, यात्राएं करेंगे, क्षत्रिय एकता यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे, गांव-गांव जाएंगे और आने वाले जो चुनाव हैं आपके विधानसभा के चुनाव, उसमें जहां जहां हमारा प्रभुत्व है वहाँ क्षत्रिय समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। तो उसी संदर्भ में ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शेखावत जी, मध्य प्रदेश में क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन की मांग भी की जा रही है। बिल्कुल साहब, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी हम लोगों ने किया है। हम लोग अगस्त लास्ट में
एक क्षत्रिय महाकुंभ या महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम कई मांगों को लेकर उतरेंगे मैदान में। उसमें सबसे जो मुख्य मांग है हमारी, वो क्षत्रिय समाज को सत्ता में प्रधानता देना, और उसके साथ साथ क्षत्रिय कल्याण बोर्ड है, स्वर्ण आयोग है, ऐसी कई मांगे हैं जो मांगों को लेकर हम लोग अगस्त में एक बहुत बड़ा आयोजन भोपाल में करने जा रहे हैं। तो वो सभी विषयों को लेके हम लोग गतिशील हैं, और मात्र मध्य प्रदेश ही नहीं, हम तो राजस्थान भी प्लान कर रहे हैं, गुजरात है, ऐसे पूरे भारत देश के जितने भी हमारे प्रदेश हैं उन सभी में क्षत्रियों को अब वापस सत्ता में आना होगा और छात्र धर्म निभाना होगा। रजवाड़े हमारे थे, 567 रजवाड़े हमने समर्पित किए देश की अखंडता के लिए, लेकिन आज क्षत्रियों की दुर्दशा है, उसका हम लोग खुद समझते हैं। तो इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि वापस क्षत्रिय सत्ता में आए और छात्र धर्म निभा के जनता की सेवा। शेखावत साहब, कुछ अनुभव ऐसे रहे गणेश सेना को लेकर जिसकी छवि सुधारने की बहुत आवश्यकता है, कुछ पूर्वाग्रह है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात कहता हूँ, मैं भी किसी करनी सेना से जुड़ा हुआ था, किंतु कुछ ऐसे अनुभव मुझे भी हुए कि जहाँ समाज के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा, समाज की भावनाओं का कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा था। तो उसी को लेते हुए, उसी को ध्यान में लेते हुए क्षत्रिय करनी सेना परिवार की स्थापना की गई, और हम आपसे वादा करते हैं कि यहाँ जो भी पदाधिकारी जुड़ रहा है वो नॉन करप्टेड है। करप्शन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, और माँ करनी की शपथ इसलिए दिलाई जा रही है, उसका उद्देश्य यही है कि हम तो नहीं देख रहे, तो वो माँ करनी आपको दे रही है। आपने करप्शन कर दिया तो आपको माँ करनी नहीं बख्शेगी। और ये कारण क्या है? मात्र एक ही उद्देश्य, लक्ष्य हमारा एक ही है, सत्ता। अब क्षत्रियों को सत्ता में वापस आना होगा और छात्र धर्म निभाना होगा और देश की जनता की सेवा करनी होगी, निष्पक्षता से करनी होगी, और क्षत्रिय करनी सेना उस उद्देश्य को लेकर पूरे भारत देश में यात्रा करेगी और हमारा केडर तैयार करेंगे, और क्षत्रियों को सत्ता में लाने में हम हमारा रात भी नहीं करेंगे। शेखावत जी, अंतिम सवाल, इंदल जी जैसे युवा नेतृत्व दिया है प्रदेश को, आपने बिल्कुल कितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और क्या जिम्मेदारी दी? मुझे खुशी है इस बात कि इंदल सिंह जी जैसे युवा नेतृत्व हमारे पास, और बिल्कुल व्यापारी है और पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब जिसका पेट भरा हो वो तो कभी गलत करेगा ही नहीं। तो मैंने जितने भी पदाधिकारी भी चुने हैं, जो पूरे भारत देश में आज 15 प्रदेश मेरे आज एक्टिव हैं, 15 प्रदेशों के जो भी अध्यक्ष हैं वो सारे ही नॉन करप्टेड हैं और वो पेट से भरे हुए हैं, और सब व्यापारीगण हैं। तो उनका टारगेट हमें पता है कि हमें सत्ता चाहिए, सत्ता में ले जाना। और मैं तो बिल्कुल आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव हैं, इंदल सिंह जी को भी मैं उस पर तैयारी करवाऊंगा, और इंदल सिंह जैसे कई जो क्षत्रिय हैं हमारे, उनको भी हम तैयार करवाएंगे कि आप विधानसभा चुनाव लड़ो, सत्ता में जाओ और जनता की भी सेवा करो, समाज की भी करो, राष्ट्र हित का कार्य करो। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।